बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। अब जरा सा समझिए, कानून व्यवस्था का आलम देखिए, नीतीश कुमार की बेशर्मी देखिए, बिहार सरकार के 20 सालों का राज देखिए कि आम आदमी तो आम आदमी, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, उद्योगपति तो उद्योगपति, उनके खुद के मंत्री को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार का आलम क्या है। क्या ये सरकार को जिंदा रहने का हक है? किसी भी सूरत में हक नहीं है। और इनकी बेशर्मी का आलम आज हम आपके सामने कैमरे पे पेश करूंगा कि इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे घटिया और घिनौना बयान दे रहे हैं कि शर्म के मारे इन बेशर्म मंत्री को, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो घटना हो रही है, चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिलती है, तेजस्वी यादव को जान से मारने की धमकी मिलती है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलती है, एक से बढ़कर एक उद्योगपति को मार दिया जा रहा है, बिजनेसमैन को मार दिया जा रहा है। पटना के पारस की तस्वीरें आप सबके सामने है कि दिन दहाड़े ठाई 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 गोली चला दी जाती है। एक गांव में, पूर्णिया में आप सब देख रहे हैं कि 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये कानून व्यवस्था की लाचार है, ये लाचारिता है, ये कानून व्यवस्था की बीमारी के जड़ को समझिए कि कितना ये कमज़ोर और घिनौना है। ये बिहार में कैंसर का रूप लेता जा रहा है, इतना जालिम ये कानून हो चुका है। अब नेताओं के बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है, चुप रहते हैं, गूंगे बन गए, बहरे बन गए, क्योंकि इनको सवालों का जवाब देना नहीं आता। ये पूरी तरीके से बिक चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं मुख्यमंत्री। इनको किसी पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। और ये बेशर्म मीडिया एक सवाल पूछने के लायक नहीं बची है। देखिए ना, बिहार में चुनाव है, एक नेता दिख रहा है आपको, एक मंत्री दिख रहा है आपको, एक सरकार की तरफ से कोई बोलता दिख रहा है, उनकी हैसियत नहीं कि बोल पाए हमने ये किया, जो किया था उसको भी बेरा गर्क कर लिया इन लोगों ने। आप समझिए, ये बेशर्म मीडिया कोई रिपोर्ट दिखा रहा, सर्वे आएगा, फिर वही जो है सरकार की वाहवाही करना शुरू कर देगा। जो लोग परेशान हैं उसकी आत्मा को नहीं दिखाएगा। ये कोई अभी आज उठाया, इतनी बड़ी खबर थी कि उनके डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी मिली। यही बिहार के उसी जंगल राज में, जिस जंगल राज में आज तेजी से बढ़ावा हो रहा है। तो हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और बहुत सारे आम लोगों को आए दिन धमकी मिल रहा है, ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए और तमाम फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन इसका इलाज और समाधान निकालने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं। कानून व्यवस्था नतमस्तक है। और हमारा आप जानते ही हैं कि बिहार पुलिस के बयान तब क्या आएंगे कि ये किसान फ्री हैं, वही लोग गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, बिहार के बेरोजगार युवा ले रहे हैं। इनकी बेशर्मी का आलम अब कितना दिखाएं मैं आपको, आप अच्छे से जानते हैं। और सरकार जीतेगी कि हारेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन डंके की चोट पे कह रहे हैं फिर से एनडीए सरकार बन रही। उधर इंडिया वाले कह रहे हैं इंडिया की सरकार बनेगी। फिर तेज प्रताप अलग पार्टी बना ली है, पप्पू यादव तेजस्वी को गाली दे रहे हैं, चिराग पासवान मोदी जी को, नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, वो अलग सरकार बनाएंगे। सब लोग अपना अपना भरम पाल कर बैठे भरे पड़े हैं। जनता को किसी का फिक्र नहीं है, सबको अपनी कुर्सी की मलाई खानी है। और कुर्सी की मलाई खाने के चक्कर में ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इन सब को इस बार अकल ठिकाने लगा देगी और उन सबका इलाज कर देगी। सम्राट चौधरी के साथ जो हुआ, जो धमकी मिली, नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए कि वो आरोपी कौन था, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या कोई विपक्ष का था या आप ही के कोई गुंडे थे? ये आखिर पता क्यों नहीं लग पा रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो रहा है। ये कुर्सी छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। ये लोग तो कुर्सी के लायक भी नहीं हैं। कुर्सी छोड़ दीजिए, हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाइए कि हमसे बिहार की तरक्की नहीं हो सकता। तेजस्वी, उधर चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया, उन्होंने जो कहा मोदी जी के होश उड़ाने वाले। आइए बताते हैं क्या है मामला। तो अब चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि शर्म आती है, इस सरकार में रहकर मुझे शर्म आती है। क्या है ये इशारा चिराग पासवान का, या चिराग पासवान कुछ और कहना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, एनडीए सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि चिराग पासवान के दिमाग में कुछ और चल रहा है? चिराग पासवान कोई और ही राग गा रहे हैं, चिराग पासवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये कब समझेंगे? उनका अकल ठिकाना कब आएगा? कब उनके आँख खुलेंगे? ये बड़ा सवाल है जो हम और आप सब समझना चाहते हैं।
आइए जरा सा समझिए, जरा सा परखिए और जरा सा पर समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल क्या तमाशा चल रहा है। चिराग पासवान ने ऐलान किया सबसे पहले कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो एनडीए के साथ हैं तो भाई अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? मतलब ये नेता मूर्ख कैसे बना रहे समझिए। या फिर ये इशारा करे तो खुल्लम खुल्ला करो ना भाई, कैमरे पे जब ऐलान कर सकते हैं, मंच से ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पार्टी छोड़ क्यों नहीं रहे, फिर एनडीए सरकार का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो ये इन लोगों का दोहरा चरित्र समझ ही में नहीं आ रहा है। ये लोग बिहार की जनता को, देश की जनता को बेअक्लमंद समझते हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। भाई ये कैसे होगा, मुझे आप बता दीजिए। चलिए मान लीजिए मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे अकल नहीं है, तो बिहार की जनता को समझा दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि जब आप बिहार की पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के साथ कैसे रहेंगे, मुझे ये समझना है। फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस सरकार में हूँ मुझे शर्म आती है कानून व्यवस्था को लेकर कर। अरे भाई जब एनडीए में रहकर शर्म आ रही है, बिहार सरकार में रहकर शर्म आ रही है, तो क्या किसी ने आपको ताला लगा दिया है? क्या आपकी पार्टी को ताला लगा दिया है कि आप किसी में नहीं जा सकते या साथ नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना। जब आपको इतना बुरा लग रहा है ये सरकार, जब इतना घटिया है ये सरकार, तो फिर आप साथ छोड़ दीजिए। या फिर से आप बोलिए चिराग पासवान या चिराग बाबूजी, आपको मोदी जी, अमित शाह जी से डर लगता है या नीतीश कुमार से डर लगता है या बीजेपी सरकार या भाजपाइयों की सरकार से डर लगता है या एनडीए सरकार से डर लगता है? क्या चाहते हैं? मन में क्या है आपके? मन में कुछ है, दिमाग पे कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो चिराग पासवान का जो दर्शकों इशारा है, जो वो बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर जिस तरीके से उन्होंने एक मन से ऐलान किया तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कहीं भी एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा ऐलान किया एक मन से, बजबते वीडियो भी है सोशल मीडिया पर, वो आप सबके सामने आप लोग जानते ही हैं। तो फिर वो इंडिया का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? अब आज छोड़े, कल छोड़े, चुनाव से पहले छोड़े, अब जब भी छोड़े, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा दिन का वक्त पड़ा नहीं है। और चुनाव आयोग की बेशर्मी तो हमारा आप देख ही रहे हैं बिहार में एसआईआर को लेकर। फिर अब सदन शुरू होगा दूसरा सप्ताह, उसमें भी फिर वही होगा। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा, सरकार बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार को हिम्मत ही नहीं है। सरकार आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं दे पा रही है। उनको खाली पीठ ठपठपाना है, विजय पथ यात्रा निकालना। अरे कहाँ चूक हुई, किसकी गलती थी, सिलेंडर क्यों किया आपने, सीज फायर क्यों किया? हैसियत ही नहीं सरकार की बताने की। तो चिराग पासवान को समझिए और डिप्टी सीएम को जो धमकी मिले उसको भी समझिए। बिहार में चुनाव है दर्शकों, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार मौन पे चले गए हैं, मुझे तो लगता है कि वो रोजा रखे हुए हैं, उनको बोलने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। सदन के अंदर जब सवाल जब होगा तो लालू जी राबड़ी यादव को गाली देना वो शुरू कर देंगे, बस उनकी यही रह गई है। तो अब आखिर में ये समझ लीजिए दर्शकों कि चिराग पासवान कभी भी जो है नीतीश कुमार को धक्का दे सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी एनडीए को धक्का दे सकते हैं या साथ छोड़ सकते हैं। चुनाव से पहले वो कोई बड़ा तिकरमबाजी कर सकते हैं या नीतीश कुमार से भी बड़ा भी फ्रॉड निकल सकते हैं, वो मतलब सियासत के तौर पे, राजनीति के तौर पे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आज न कल उनको साथ छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अगर वो लड़ेंगे तब, और नहीं तो साफ साफ फिर ये ऐलान क्यों किया कि हम चुनाव लड़ेंगे? फिर ऐसा उन्होंने कहा क्यों? तो एनडीए के साथ रहेंगे तो फिर ऐसा संभव नहीं है। तो ये गुत्थी, ये होशियारी चिराग पासवान की एनडीए सरकार, नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, उनके बेटे को समझना पड़ेगा, भाजपाइयों को समझना पड़ेगा, बीजेपी को समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा।